आपको किडनैप भी कर लिया गया था मध्य प्रदेश में कभी? हाँ, बैतूल। बैतूल में क्या था वो? मैं असल में गया था, एक उस वक़्त न्यूज़ चैनल में एक बहुत महान दौर आया था, जब भूत-प्रेत ये सब चल रहा था, न्यूज़ की जगह पे तमाशा। तो वहीं एक बैतूल एक जगह है एमपी में, जहाँ एक साल में एक मेला लगता है, जहाँ लोग भूत उतरवाने आते हैं। ठीक है, तो मुझे भी कहा गया कि तुम भी जाओ, उतरवा भूत लो। उतरवा लो। तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ गया। फिर वो बैतूल में चूँकि वो जहाँ था बहुत इंटीरियर था, तो उससे पहले एक शायद किसी एक गेस्ट हाउस था, रास्ते में वहाँ से करीब 50 किलोमीटर पहले। हुँ, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का था। ठीक है। तो वहाँ हम लोग पहले जाने से पहले वहीं गए, वहाँ सामान-वामान रखा और वहीं हमें कमरा मिल गया और फिर वहाँ शूट करने के लिए गए, शूट करके रात को वापस लौट रहे थे। अच्छा, ये वो दौर था जब ये 2002-3 की बात होगी, तो मोबाइल बहुत आम नहीं था कि हर जगह टावर हो। हुँ, तो वहाँ पे भी मोबाइल तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरा मेरा ये एक रूटीन है मेरी कि जब भी मैं कहीं शूट पे जाता हूँ, तो दिन भर चाहे कुछ हो, रात को मैं एक बार घर पे ज़रूर फ़ोन करूँगा कि मैं ठीक हूँ। तो अब ये हुआ कि फ़ोन कहाँ करें? तो वापसी में चल रहे थे, तो ये एक पीसीओ दिखा, तो हम पीसीओ में हमने गाड़ी रोकी। ड्राइवर हमारा भोपाल से था और मेरे टीम में मेरे साथ कैमरामैन और 2 और कलीग थे, मतलब कुल हम 4 और एक ड्राइवर 5 लोग थे। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो ये पीसीओ और पीसीओ से 5 कदम आगे उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो उन्होंने कहा, "आप फ़ोन करके आइए।" मैंने कहा, "ठीक है।" अब मैं गया अंदर, मैंने फ़ोन उठाया, वाइफ़ को फ़ोन किया, बताया सब ठीक है। तब तक के 2 लड़के बैठे थे, एक और आ गया। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, फ़ोन यहाँ पे है, सामने एक लड़का है, जैसे जहाँ आप इस वक़्त आप बैठे हो, वो बच्चा था हुँ, और वही मेन था। बाकी उसके बराबर में एक लड़का और 2 इधर बैठ गया और इधर जहाँ मैं बैठा हुआ, इसके बराबर में एक दरवाज़ा था और वो पता चला कि दरवाज़े के पीछे खेत था, सुनसान। ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया, उसके बाद अचानक मुझे याद आया कि पर्स तो गाड़ी में है। तो मैंने पूछा, "कितने पैसे?" उसने कहा, मैंने कहा, "यार वो पर्स गाड़ी में लेकर आता हूँ।" तब तक मेरे वो पैर सामने रख के बैठा हुआ था टेबल पर। तो मैंने कहा, "एक्सक्यूज़ मी।" उसने ऐसे देखा, फिर उसने कहा, "बैठ जाओ।" तो मैं बैठ गया। मुझे लगा क्या बात है। तो फिर उसने थोड़ी देर में समझ में आ गया, बदतमीज़ी से बात कर रहा था। फिर पूछा, "नाम क्या है?" तो मैंने बताया, "शम्स।" तो बोला, "इसका मतलब क्या होता है?" तो मैंने कहा, "सूरज।" तो बोला, "तो तू सूरज है?" अब इस तरीके से बात शुरू हुई। मैंने कहा, "भाई साहब मुझे जाना है, तो पैसे देने हैं, पर्स ले लो।" तब तक दूसरे वाले ने जेब से पिस्टल निकाली। उसने कहा, "चुपचाप से बैठ जा।" अच्छा, अब ये दोनों बैठे थे, ये डायरेक्शन बताने से जैसे मैं बैठा हूँ ना, हुँ, हुँ, तो ये दोनों भी 2 चेयर और इनके बाद दरवाज़ा है वो ठीक है, आगे। पर इनके चेयर के पीछे दीवार है और चेयर और दीवार के बीच में इतना गैप है। ठीक है, मतलब वो दीवार से टेक लगा के चेयर नहीं है, आगे की तरफ है। ठीक है। अब इधर दरवाज़ा है, इधर खेत है। मुझे मालूम है कि अगर ये मुझे इधर ले गए पीछे, तो फिर वही हाल होगा कि गए। हुँ, अब मैं ये भी दुआ माँग रहा हूँ कि जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको इतना टाइम हो गया, एक बार पूछ तो लें ठीक है कि नहीं है। और वो गप्पे मार रहे हैं अपना। अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन था कि वो तो आ नहीं रहे, जितना टाइम काट सकता था काट लिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि चल तुझे बताता हूँ। अच्छा, तब तक 1-2 ने मेरे ऊपर पैर भी रख दिया था। हुँ, फिर पीछे चलो। अब मुझे लगा कि ये पीछे ले गए तो मैं तो गया। हुँ, अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि सेकंड में फ़ैसला लेना है और फ़ैसला ये था कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे और मुझे एक साथ दोनों पैर को उछालना था पीछे की तरफ, हुँ। क्योंकि पीछे गैप था चेयर के। तो गिर जाते तो हो। वो गिरते और मुझे रास्ता मिल जाता क्योंकि सामने था ठीक और है। जो सामने लड़का बैठा हुआ था उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो बच्चा था, अच्छा, और गन इन दोनों में से किसी के हाथ एक में के था? पास था, जो हाँ, उधर था दरवाज़े की तो अगर वो तरफ। गिरते तो गन का यूज़ गिरते नहीं होता। हाँ, तब तक वो संभलते तो मैं भाग लेता। मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अचानक मैं एकदम दोनों पैर एक साथ पीछे की तरफ उछाला, वो दोनों धड़ाम से गिरे और मैं दौड़ता हुआ फिर वैसे ही सर नीचे की तरफ, ये हमें सिखाया गया था। जब भागा ना, भागो, भागो, तो वो ड्राइवर बहुत होशियार था। उतनी देर जब तक मैं गाड़ी तक पहुँचता, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और इत्तेफ़ाक नसीब ये भी था कि गाड़ी का डोर खुला हुआ था। अब मैं बैठा और वो भगाना शुरू, पीछे से वो लड़के दौड़ते हुए अब आ रहे हैं अच्छा। और हम स्पीड में वहाँ से। अच्छा, साँस फूल रहा है एकदम, लग रहा कहाँ से बच कर आए। अब वो दोनों जो मेरे कोलीग बैठे हुए हैं और कैमरामैन वो हँस रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने बोला, "क्या हो गया?"
मैंने कहा अभी बताता हूँ। तो पानी पिया। मैंने कहा तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो बोला सर हम तो समझे आपके पीछे फैन दौड़ रहे हैं। अच्छा इत्तेफाक से 2-3 जगह शूट पर उन्होंने देख लिया था। तो मैंने कहा यार फैन आते तो हैं, दौड़ते हुए कब देखा तुम लोगों ने? फिर मैं भी हंसा। उसके बाद मैंने उनको कहानी सुनाई। अब उनकी हालत वो सीरियस हुए। फिर हम 50 किलोमीटर दूर गए, जिस जगह पे हमारा सामान था वहाँ गए। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ जाकर उसको बताया। तो इत्तेफाक से जो उस इलाके के एसपी थे, दोपहर को उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था आप मिल के जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो नंबर था, तो मैंने रात को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा ये तो खतरनाक है, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मैंने कहा जी, बताइए कहाँ पे था? अब मुझे क्या पता कि वो कौन-सा है, बट दिमाग लगाया तो काम आ गया। मैंने कहा कि मैंने उस पीसीओ से घर पे फ़ोन किया था और मेरे घर पे वो नंबर आ गया होगा। तो मैंने फिर वाइफ़ को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा मैंने अभी जो कॉल किया था वो नंबर बता दो। हाँ। उसने नंबर दिया, मैंने एसपी को दिया। फिर एसपी ने कहा हाँ, ये हो गया, टीम भेजी। तो 3 लड़के अरेस्ट हुए, तीनों फैंस पकड़े गए। पकड़े गए। फिर उसने कहा कि आप एक रिपोर्ट रिटन में दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। मैंने रिटन में रिपोर्ट दी। फिर फ़ोन आया कि यार वो जो चौथा बच्चा है ना, हमने उसको भी पकड़ लिया है। इसका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है पहला। ओह! तो अगर आपने शम्स भाई कंप्लेंट लिख दिया तो हमको तो इसको अरेस्ट करना पड़ेगा अटेम्प्ट टू किडनैप के केस में, और इसका फिर करियर ख़राब हो जाएगा, एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा उस बच्चे ने वैसे भी कुछ किया नहीं था, सिवाय ये कि उसने विरोध भी नहीं किया था, लेकिन माइनर है, 16-17 साल का होगा। तो मैंने कहा आप छोड़ दीजिए उसको, उसका कोई नाम मत लीजिए। और वो तीनों कौन है? तो बोला वो उन तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तीनों इलाके के रहने वाले हैं, रात को दारू पी के इसी तरह से करते हैं। तो उस लड़के का फिर नाम हटा दिया और बताया मुझे नेक्स्ट डे कि उसने एग्ज़ाम भी दे दिया। तो मैंने कहा चलो थैंक्स। बाकी उन तीनों को हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने केस को फॉलो भी नहीं किया। अच्छा। इसलिए भी नहीं किया कि मैंने तय कर रखा था बैतूल की तरफ नहीं जाऊँगा। ये सही था। फैंस दौड़ रहे गन गन लेके।